जैसे कि था ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 11th में है। अब जो शेष कविता रह गई थी अपने त्रिलोचन की, उसका अध्ययन करेंगे। कल अपन ने पढ़ी थी कविता चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, उसके कुछ छंद शेष रह गए थे, तो वो छंद आज अपन वाचन करते हैं। मैंने कल भी बताया था कि संपूर्ण कविता वार्तालाप शैली में, बातचीत की शैली में लिखी गई है। उसी शैली में आगे बढ़ते हुए कवि लिखते हैं। कल तक मैं अपने पढ़ा था कि वो कह रहे हैं कि चंपा एक सुंदर नामक ग्वाले की बालिका है, जो थोड़ी नटखट है, शरारती है। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो कभी मेरी कलम छुपा देती है, तो कभी मेरा पेपर छुपा देती है। और जब मैं उसको पढ़ने के लिए कहता हूँ तो हंस देती है, और वो मुझसे कहती है कि क्या आपके पास दिन भर कोई काम नहीं है, तुम दिन भर कागज बोझा करते हो। कागज बोझना क्या अच्छा काम है। उसकी इस नासमझी पर, उसकी इस नादानी पर मुझे हंसी आ जाती है। अब देखिए आगे कवि क्या लिखते हैं। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। एक दिन की बात है, कवि लिख रहे हैं कि उस दिन चंपा आई, मैंने कहा, क्या कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सजेगा। हारे गाड़े मुसीबत के समय या कठिन समय में। हारे गाड़े काम सजेगा। काम सजने का अर्थ है काम निकलना। मैंने उस चंपा को कहा कि तुम भी ऐसा करो कि पढ़ लो, कभी आवश्यकता हुई, कोई कठिन समय हुआ तो ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे काम आएगी। चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, काम निकल जाएगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। उसके साथ साथ उसने कहा, कवि ने, महात्मा गांधी जी की भी ये इच्छा है कि सब जन, सभी लोग पढ़ना लिखना सीखे। कवि की इस बात को सुनकर के चंपा को आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्या होता है? चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। क्या कहा? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे, तुम तो कह रहे थे कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बात फिर कैसे कर रहे हैं? पढ़ने लिखाई की बात करना और अच्छे होना दोनों चंपा की दृष्टि में विपरीत आचरण है। तो गांधी बाबा अगर अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं? चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी, वे पढ़ने की बात नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो फिर अच्छे नहीं है। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है। फिर उसको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया कवि ने। क्या कहा कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। पढ़ना अच्छा है, क्यों है? देखिए कि ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। गौने जाना ससुराल होगा। कवि कहता है कि ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारा विवाह होगा और तुम ससुराल जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह, चला जाएगा जब कलकत्ता। कुछ दिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रह करके आजीविका की पूर्ति के लिए गांव छोड़कर के बड़े शहर कलकत्ता में चला जाएगा। कुछ दिन बालम संग साथ रह, चला जाएगा जब कलकत्ता। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा होगी। यहाँ से कलकत्ता बहुत दूर है। तुम अपने मन की व्यथा, अपनी बातों को, अपने संदेशों को वहां तक कैसे पहुंचाओगी? बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी? कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो बताओ मुझे कि किस प्रकार से तुम उसको संदेशा दोगी? अगर उसने पत्र भेज दिया तो तुम किस प्रकार से पढ़ोगी? इसलिए कह रहा हूं कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, तुम कितने झूठे हो देखा। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर कितने झूठे हो।
तुम पढ़ लिख करके झूठ बोलते हो। अब क्या झूठ बोल रहा है कवि इसमें, वो देखो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी। पहली बात तो चंपा कह रही कि मैं तो कभी विवाह नहीं करूंगी, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया और गलती से यदि मेरा विवाह हो गया तो अपने बालों को संग साथ रखूंगी, तो मैं अपने पति को अपने साथ में नहीं रखूंगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, मुझसे दूर कलकत्ता की दूर मैं कभी उसको जाने नहीं दूंगी। कलकत्ता पर वज्र गिरे, वज्र गिरे वज्रपात होगा। मुसीबत आना, कठिनाइयाँ आना, बदल गिरे। तो चंपा कहती है कि पहली बात तो तुम इतने झूठे हो कि मेरा पति कलकत्ता चला जाएगा, मुझसे दूर हो जाएगा, ये सब पढ़ लिख करके तुम झूठ बोल रहे हो। अब सुनो मेरी बात, पहली बात तो मैं से विवाह करूंगी नहीं, यदि विवाह हो भी गया तो मैं अपने बालों को कलकत्ता भी भेजूंगी। कलकत्ता के ऊपर तो वज्र गिरे, उसके ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूटे, ऐसी उस चंपा की मंशा है। तो ये कविता आपकी यहाँ पर संपूर्ण होती है। पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दे रखे वे आपको सरल करने हैं, उत्तर लिख के भेजने हैं, और कोई समस्या हो तो उसका निराकरण करने के लिए आप मुझे प्रेषित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।